लिखो। The reactions of carboxylic acid। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। सबसे पहले देखेंगे इस हाइड्रोजन के कारण क्या रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद देखेंगे इस OH के कारण कौन कौन सा रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद देखेंगे इस COH का इन्वॉल्वमेंट कर कौन कौन सा रिएक्शन होता है। समझ रहे हो? पहले इस हाइड्रोजन के कारण क्या क्या रिएक्शन होता है, फिर ऐसा रिएक्शन जिसमें OH का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें COH का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये तीन तरह का हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या है, इस हाइड्रोजन के कारण क्या क्या रिएक्शन। तो हम जानते हैं ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ये एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो हम ये जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर क्या बनेगा, बताओ आप मुझे। RC डबल बॉन्ड ONA। और क्या उसके साथ, और उसके साथ और क्या, खाली वनली वही बनाएगा। ये सब बता चुका हूँ। प्लस हाइड्रोजन बने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। कोई भी मेटल्स हो, पोटासियम भी मेटल्स होगा तो वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। कोई भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो इसमें क्या यही एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। इसी तरह और देखो, जैसे अगर NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा, बताओ। NaOH के साथ रिएक्शन करता है सर वाटर और तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वाटर प्रोड्यूस होगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो भी तो होता है। सर हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एक्चुअली ये रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड हाँ, मैं ये पूछ रहा था
कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर गिरनाट एजेंट से रिएक्ट आवाज जा रहा है? यस स्लो आ रहा है। हाँ, क्या बनेगा बता? क्या सर बनेगा? कीटोन सर। MgBr क्या बनेगा? क्या बनेगा? कीटोन्स बोल रहा है, एक कीटोन्स बोल रहा है। और मैं ये ग्रिग्नार्ड एजेंट में पढ़ाया हूँ, ये जो है ना अभी बेस की तरह काम करेगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड है ये। और दूसरा इसके साथ ये कंपाउंड भी एक्स्ट्रा ये बनेगा। प्लीज आप लोग पढ़ाई करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो ये सब रिविजन्स है। इसमें ऐसा नहीं कौन सा रिएक्शन सब मैं नहीं बताया हूँ, सब बताया हुआ है। पर जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो ये सब बेकार है। तो इस हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन से देखो, ये सब जितने भी रिएक्शन आपको बताए हैं इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे लिखो। देखो अभी सेकेंड हम लोग देखेंगे रिएक्शन जिसमें ये OH इन्वॉल्व है। OH इन्वॉल्व रहेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम PCl5 से कराते नहीं है क्या? सर बोर्ड क्लियर नहीं है सर। अब ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या हो? PCl5 या PCl3 का RCOCl। PCl5। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अल्कोहल का रिएक्शन जैसे पढ़ते थे ना, अल्कोहल में क्या होता है ROH होता है। अल्कोहल का रिएक्शन भी अगर PCl5 या PCl3 के साथ करा देते थे तो क्या बनता था? RCl बनता था। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? यहाँ पर भी तो OH है, ये OH PCl के साथ रिएक्शन कर RCl बनाएगा, एसिड क्लोराइड बनाएगा। साथ साथ इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी एक बनाता था, तो वो क्या होता था बताओ, याद है? POCl3। POCl3 अगर आपको याद हो तो अल्कोहल में याद करने का कुछ टेक्निक्स बताए थे। अल्कोहल में कुछ टेक्निक्स बताए थे ना, PCl5। ऐसे ऐसा बताए थे। स्लाइस कट याद है? स्लाइस कट मेथड RPL हाँ सर ये बोलो। HCl और इसके साथ ये मिला दो POCl3 बन जाएगा। POCl प्लस HCl भी होगा। स्लाइस कट मेथड। चलो इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर आप PCl3 के साथ करा दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी RC डबल बॉन्ड OCl बनेगा। RC डबल बॉन्ड OCl बनेगा। इसका 3 मोल लेना पड़ेगा। अल्कोहल का भी 3 मोल लेना पड़ता था और साथ में एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बनता था, दैट इज क्या बनता था? H3PO3। हाँ बिल्कुल गुड, H3PO3 बनता था। ये भी 3 मोल बनेगा यहाँ पर। सिंपली अल्कोहल में वहां पर ROH था, PCl3 था, वहां पर RCl बनता था 3 मोल और फिर H3PO3। और यह इसको इस तरह से भी लिखा रहता है POH3। बेसिकली H3PO3 फॉस्फोरिक
फोस्फोरस एसिड ही है। इसी RCOOH का रिएक्शन अगर SOCl2 से कराते तो क्या होगा बताओ। यहाँ पर भी RCOCl RCOCl प्लस और बताओ SO2 यहाँ पर दो गैसें, हाँ दो गैसें हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों गैसें होती हैं। तो ये भी इसमें OH, ये सब जितना भी रिएक्शन देखे हो जिसमें OH इन्वॉल्व है। इसी तरह ये RCOOH का रिएक्शन, RCOOH का रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से कराते, अल्कोहल से करा दोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर समझिए, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और जाकर अटैक कर देगा। सर एस्टर बैक फॉर्मेशन, डोनेशन, हाँ ईस्टर फॉर्मेशन, गुड। ये बैक डोनेशन और जिससे ये OH ग्रुप को बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर क्या फिर से देखो क्या आपने किया, ऑक्सीजन का लोन पेयर जाकर कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक किया, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, बैक डोनेशन किया, OH को पुल करके बाहर कर दिया, मतलब ये ग्रुप जाकर यहाँ पर अटैच हो गया और साथ ही साथ इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, प्लस आने के कारण ये H+ को फायर कर देगा। मींस फाइनली क्या होगा बताओ, RC⋯OR प्लस और भी जो और प्लस जो भी वाटर बनेगा वाटर से हाँ, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन R-NH2 से करा दूं तो क्या बनेगा बताओ। यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, उसी तरह इमेजिन करो। एनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड नहीं, अमाइड, अभी अमाइड बनेगा। ये नाइट्रोजन जाकर इस तरह अटैक करेगा, ऊपर गया, बैक डोनेशन, OH बाहर, इस नाइट्रोजन और प्लस H+ पाया, मींस यहाँ पर क्या अटैच होगा, NHR- अटैच होगा। क्या RC⋯ NHR-, इसको क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। और वो भी कैसा अमाइड है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अमाइड, सेकेंडरी एमाइड है। हाँ बिल्कुल सेकेंडरी अमाइड, ये सेकेंडरी अमाइड है। NH2 रहता तो प्राइमरी अमाइड, NHR है तो सेकेंडरी अमाइड, और C⋯NR2 होता तो टर्सरी अमाइड। इसी तरह अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दे तो क्या होगा बताओ। अभी यहाँ पर भी वही काम होगा, यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर जाकर अटैक करेगा, बैक डोनेशन, इसको बाहर निकाल देगा, ये पूरा ग्रुप जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस कार्बोनिल से, क्या फॉर्म होगा, अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब जो रिएक्शंस है जिसमें ये सब OH ग्रुप इन्वॉल्व है। तो लिख लिए। अब हम लोग ऐसा रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें RC⋯OH दोनों इन्वॉल्व। ऐसा रिएक्शंस जो भी नेक्स्ट हो नंबर, इसमें RC⋯OH ये पूरा इन्वॉल्व है, ये पूरा यूनिट इन्वॉल्व है। तो इसके लिए एक नेम रिएक्शन है, उसको ध्यान रखिएगा, हुंस-डीगर रिएक्शन, हुंस-डीगर रिएक्शन, हुंस-डीगर रिएक्शन। इसका क्या होता है, रिएजेंट ध्यान रखना है, सिल्वर प्लस Br2, सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस Br2। तो इस केस में क्या होता है ना, ये पूरा इन्वॉल्व होता है और क्या बनता है, RBr बनता है, RBr बनता है।
तो ये ध्यान रखना, ये भी नेम्ड रिएक्शन है। मैकेनिज्म के अंदर नहीं जाऊंगा, कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे एसिटिक एसिड अगर AgOH प्लस Br2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CH3Br फॉर्मेशन। CH3Br बनेगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं दिस इज एन प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। बाय हुन-स्टिकर मेथड यू कैन प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें अगर ये COOH हो, अगर AgOH प्लस Cl2 हो तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपका ये जो R है, नोट में यहाँ पर कर लेना, अगर आपका R है जो टर्सरी है, अगर टर्सरी हो गया, ये टर्सरी हो जाता है तो इस केस में ईस्टर बिकम मेजर प्रोडक्ट। लिख लेना, ईस्टर इज द मेजर प्रोडक्ट, ईस्टर इज द मेजर प्रोडक्ट। और एक चीज यहाँ ध्यान रखना, ये जो होता है ना बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करता है, इतना ध्यान रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब इसका मैकेनिज्म जब लिखने जाओगे ना, फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होगा, मींस होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो इतना ध्यान रखना, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होता है। और अगर ये R ग्रुप अगर टर्सरी होगा तो ईस्टर बिकम मेजर प्रोडक्ट, वहां पर अल्काइल हाइलाइट नहीं बनेगा, उस केस में ईस्टर बिकम मेजर प्रोडक्ट। चलो उसके बाद देखो कुछ रिएक्शंस को भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग। अब ऐसा रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे जिसमें ये CO2 इन्वॉल्व। देखो अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो सबसे पहला पढ़ा इस हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन, दूसरा पढ़ा इस OH के कारण रिएक्शन, तीसरा पढ़ा इस COOH के कारण रिएक्शन। अब ये चौथा पढ़ रहे हैं जिसमें ये CO2 इन्वॉल्व होगा। ये 4 तरह का रिएक्शन देखिए, इसमें जो CO2 इन्वॉल्व होगा, तो इसके लिए भी मैं आपको डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा चुका हूँ। डी कार्बोक्सिलेशन अल्केन में ही पढ़ाया था, डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें भी था पहला था सोडा वाटर, सोडा लाइम हीटिंग। और ये सोडा लाइम किसको बोलते हैं? NaOH हाँ कैल्शियम ऑक्साइड ना, कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम। अब ये दूसरा भी पढ़ा चुका हूँ, बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट था ना, हीटिंग बीटा कीटो एसिड, बाय हीटिंग बीटा कीटो एसिड। चलो एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो पहला देखो, बाय हीटिंग सोडा लाइम हीटिंग, बाय सोडा लाइम हीटिंग, पहला बाय सोडा लाइम हीटिंग। बाय सोडा लाइम हीटिंग, चलो तो एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सोडा लाइम हीटिंग रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लिखकर इसमें क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, अगर इसका रिएक्शन सोडा लाइम से करा जाए, ऐसा लिखा रहेगा सोडा लाइम हीट, तो क्या करोगे, ये CO2 निकाल दोगे, इससे ये CO2 निकाल दोगे और क्या बनाओगे, अल्केन बनाओगे।
अल्केन बनाओगे, अल्केन प्लस CO2, ये सोडा लाइम हीट है। इसमें अगर आपको याद हो तो नोट पे ध्यान रखना, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट होता है, R- इज द इंटरमीडिएट। मैकेनिज्म भी लिखा चुका हूँ, R- इज द इंटरमीडिएट। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, रेट ऑफ जो भी डीकार्बोक्सिलेशन इंक्रीज हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करूंगा आपको, अगर एसिटिक एसिड हो, इसको सोडा लाइम हीट कर दिए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। मीथेन अल्केन का प्रिपरेशन, हाँ मीथेन बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सोडा लाइम हीट क्या बन जाएगा? बेंजीन हो जाएगा सर। बेंजीन। एक दिन को दो बच्ची क्वेश्चन पूछ रही थी यही, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, उसमें ये भी रिएक्शन था। तो ये इससे भी बेंजीन बन जाएगा प्लस सी। तो ये वाला मेथड हम जानते हैं। सेकंड मेथड थोड़ा देख लो, एक बार रिकॉल कर लो। बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो उससे भी हमको क्या मिलता है? तो सेकंड वन बाय हीटिंग, पहला बीटा कीटो एसिड इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमको? ये क्या है? C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं, ये देखो बीटा कीटो एसिड हीट करते हैं तो क्या होता है? ये CO2 बाहर निकाल दो, ये CO2 बाहर निकाल दो। अगर इसका मैकेनिज्म बता चुका हो, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और उसमें ये CO2 बाहर निकलता है। फाइनली क्या बन जाएगा? R3 डबल बॉन्ड CH3, R3 डबल बॉन्ड CH3, R3 डबल बॉन्ड CH3। तो एक तरह से बोल सकते हैं दिस इज एन प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये देख रहे हो आप, कीटोन्स बन रहा है, कीटोन्स का प्रिपरेशन मेथड हो सकता है। तो ये भी रिएक्शंस में क्या देख रहे हो? ये COO इन्वॉल्व है। और ये भी बताया था दूसरा था ये, अगर याद करो, 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीटिंग करते थे तो भी क्या होता था? ये CO2 बाहर निकलता था। जैसे एग्जांपल देता हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड H को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? एक CO2 बाहर निकाल देते, याद करो, एक CO2 बाहर निकाल देते थे, क्या हो जाएगा? CH3। इस तरह से एक ही कार्बन पर 2 C डबल OH ग्रुप रहता है तो क्या करते हैं? एक CO2 रिलीज करवा देते हैं, CO2 रिलीज करवा देते हैं। ये 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वन पोजीशन पर ही क्या है? 2 C डबल OH ग्रुप है, इसलिए बोला 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आगे देखो। अब यहाँ पर एक नेम रिएक्शन है, उसको ध्यान रखना। HVZ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HVZ रिएक्शन इसको बोलते हैं हेल वोल्हार्ट जेलिंस्की
जेलिंस्की रिएक्शन, हेलवोल्हा जेलिंस्की रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ज्यादा मैकेनिज्म के अंदर नहीं जाएंगे। इसमें क्या होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा। अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, यही अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। HBZ रिएक्शन शो करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी HBZ रिएक्शन शो होगा। अगर इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, रेड फोस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेड फोस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, अगर सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, अगर इसके ऊपर रेड फोस्फोरस प्लस HI डाल दे तो क्या बनेगा बताओ, ये बता चुका हूं। HI RCH3 अल्केन, अल्केन RCH3 अल्केन क्या होता है, RCH3 बनता है, बिल्कुल गुड। तो ये अल्केन बनता है, और ये बता चुका हूँ, ये जहां पर रिडक्शन पढ़ा रहे था वहां पर बताए थे कि रेड फोस्फोरस और HI, रेड फोस्फोरस और HI, यहाँ पर रिएजेंट ध्यान रखना, रेड फोस्फोरस और हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन आ जाता है, क्या होगा, RCH COOH, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलो एसिड, अल्फा हेलो एसिड बनता है। तो ये ध्यान रखना, HBZ रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, रिएजेंट रेड फोस्फोरस और हाइड्रोजन होता है। जैसे कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो, CH3 COOH का रिएक्शन अगर हम रेड फोस्फोरस और Cl2 के प्रेजेंस में करा दें तो क्या बन जाएगा, करा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन, अल्फा हाइड्रोजन है, CH2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ CH2, यहाँ पर Cl COOH, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन, इसमें बताओ, रेड फोस्फोरस प्लस Br2, सर अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नो रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो इसमें ध्यान रखना है। रेड फोस्फोरस और प्लस जो भी क्लोरीन, क्या प्रोडक्ट होगा बताओ, अल्फा, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन से है तो PH CH CH Cl C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी HBZ रिएक्शन ध्यान रखना है। सर जो लास्ट वाला रिएक्शन है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ क्या, सर लास्ट वाला लास्ट रिएक्शन वाला थोड़ा रिएक्शन, लास्ट वाला रिएक्शन सब यहाँ क्या दे देखो यार, ये क्या है, हम ये जो रिएक्शन कराते हैं अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन हटता है और हाइड्रोजन लगता है, तो इसके इसके रिस्पेक्ट में देखो अल्फा पोजीशन यही है ना, अल्फा कार्बन की, और यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और ये क्लोरीन जोड़ देंगे, और ये पीएच तो रहेगा ही। सिंपली क्या बनाना है, अल्फा हेलो एसिड बनाना है। अगर रेड फोस्फोरस क्लोरीन देख लो तो सिंपली अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच कर देना, हाँ अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होता। जैसे इसमें देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, तो ये रिएक्शन नहीं हुआ। ये अल्फा कार्बन, यही अल्फा कार्बन है, बट यहाँ पर क्या हाइड्रोजन ही नहीं है,
और ये अल्फा कार्बन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। तो चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एसिड डेरिवेटिव थोड़ा देख लेते हैं। एसिड डेरिवेटिव ये कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में इतना ही जानना था आपको, मैं बता दिया। अब थोड़ा एसिड डेरिवेटिव देख लेते हैं। एसिड डेरिवेटिव इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात किया था। हाइड्रोलिसिस याद करो, हाइड्रोलिसिस में बात किए थे इसके बारे में। एसिड डेरिवेटिव मतलब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड्स लिविंग ग्रुप, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे एसिड डेरिवेटिव किसको किसको बोलते हैं? आर सी डबल बॉन्ड Cl एसिड क्लोराइड हो जाए, RCO या होगा सर। हाँ ओ सी डबल बॉन्ड अनहाइड्राइड हो जाए, या ईस्टर हो जाए, या अमाइड हो जाए। ये सब क्या है? एसिड डेरिवेटिव है। और ये सब जो दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है? लिविंग ग्रुप है। ये सब लिविंग ग्रुप है। अच्छा, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बताया था, याद है आपको? लिविंग ग्रुप का ऑर्डर, ये सब जो लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, इनमें से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप का क्या, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? वीक सर बेस, OCOR। नहीं ऐसा तो, ये लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर हम ये बताए थे, याद करो। रिवीजन ये सब रिवीजन। अब ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब खत्म, अब रिवीजन टाइप का चल रहा है। ये लिविंग एबिलिटी क्या? लिविंग एबिलिटी का क्या पढ़ना था? लिविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे जाना, वीक बेस गुड लिविंग, ये फंडा। तो हम जानते हैं ये Cl माइनस, हम जानते हैं ये Cl माइनस क्या है? ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये वीक बेस है क्योंकि ये जो HCl है ना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो Cl माइनस क्या होगा? अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl माइनस कैसा होगा? वीक बेस होगा। तो वीक बेस इज गुड लिविंग ग्रुप। सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यही HCl होगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एनायन होगा, जो कंजुगेट बेस होगा, दैट विल बी वीक। समझ रहे हो? ये मिनरल एसिड, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे Cl माइनस सबसे अच्छा लिविंग। तो ये लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया? यस सर। हाँ, इसको ध्यान ध्यान रखना है इसको। तो अभी अच्छा, ये भी बताया कि व्हाट इज द जनरल रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। बताओ को, एसिड डेरिवेटिव जनरली किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं? एसिड डेरिवेटिव जनरली किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं? एसिड डेरिवेटिव जनरली किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं? किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं? पता नहीं, किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता है यार? ये बताया हूँ तो न्यूक्लियोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन बाय टेट्राहेड्रल का। हाँ, SN2TH, बिल्कुल गुड। SN2TH that is nucleophilic bimolecular nucleophilic substitutions through tetrahedral intermediate। जनरल रिएक्शन है इसका, जनरल रिएक्शन ऑफ
acid derivatives are SN2TH reaction। ये बेसिकली SN2TH रिएक्शन शो करते हैं। तो इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बताओ? जैसे अगर SN2TH रिएक्शन ऐसा ही होता था ना, अगर देखो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं, SN2TH रिएक्शन ऐसा ही था। बेसिकली ये ऐसा था, देखो ये लिविंग ग्रुप, सबसे पहले क्या होता था SN2TH रिएक्शंस में, न्यूक्लियोफाइल आता था, न्यूक्लियोफाइल आता था और ये क्या करता था, अटैक करता था, इस प्रकार एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता था, RO-, न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पर लिविंग ग्रुप था, अब न्यूक्लियोफाइल आया। यही स्लो स्टेट होता था, यही RDS होता था। यही क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और फिर क्या है, इसमें फाइनली क्या होता था, फाइनली क्या होता है, ये बैक डोनेशन और लिविंग ग्रुप बाहर, और ये फाइनली क्या बना लेता था, R3 डबल बॉन्ड NU। यही SN2TH रिएक्शन है। इसमें क्या ध्यान रखना है, रेट ऑफ SN2TH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या इस कार्बोनिल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर SN2TH उतना ही फास्ट है। हाँ, साथ ही साथ ये ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लिविंग ग्रुप SN2TH रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। तो क्या मैं बोला SN2TH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देख लो, amount of positive charge at C double bond O, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे भी याद रख सकते हैं लिविंग ग्रुप। तो SN2TH रिएक्शंस का रेट इस तरह से चेक करते हैं। तो अभी बोलते हैं ये जो 4 एसिड डेरिवेटिव था, किसमें SN2TH रिएक्शन फास्टर होगा बताओ, किसमें SN2TH रिएक्शन फास्टर होगा? Cl, ये जो 4 सर था वो ना, COCl, हाँ बिल्कुल, ये जो है ना R3 डबल बॉन्ड Cl में SN2TH रिएक्शन फास्टर होगा। इसमें अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और इस कार्बन पर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर्स है। फिर उसके बाद किसमें, अनहाइड्राइड में, फिर उसके बाद किसमें, अनहाइड्राइड में, फिर उसके बाद किसमें, ईस्टर में। और आपको पता होगा ये भी प्लस एम ग्रुप है और ये भी प्लस एम ग्रुप है। किसका प्लस एम पावर ज्यादा है बताओ, इसका ज्यादा है OR का या OC डबल बॉन्ड OR का? किसका प्लस एम पावर ज्यादा है? सर OR का। OR का, बिल्कुल गुड। ये OR का प्लस एम पावर ज्यादा। इसमें क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, रेजोनेंस के कारण ये कार्बोनिल भी क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। रेजोनेंस से ये जो C डबल बॉन्ड R है, ये इसके ऑक्सीजन का लोन पेयर को विड्रॉ कर रहा है। इसके कारण क्या हो गया, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर जाने की संभावना थोड़ा कम हो गई। बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन से टोटली ये क्या कर रहा है, इस कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो क्या होगा, इस OR का प्लस एम पावर ज्यादा। तो हम बोलेंगे अगर इन दोनों कार्बोनिल में पूछते कि कहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता, बताओ कहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा, सेकंड, यहाँ पर या यहाँ पर? अनहाइड्राइड का, गुड। यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा क्योंकि इसका प्लस एम कम है। प्लस एम कम होने के कारण ये कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर मोर पॉजिटिव कैरेक्टर, यहाँ पर कम पॉजिटिव कैरेक्टर।
और ऐसे भी देखें, ये अच्छा लिविंग ग्रुप, ये खराब लिविंग ग्रुप, दोनों दोनों टर्म्स में आप समझ सकते हो। और लास्ट में क्या है, इसका 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 तो प्लसन बहुत ज्यादा होगा। क्यों इसका प्लसन ज्यादा होगा? अगर प्लसन का ऑर्डर लिखते तो सबसे ज्यादा प्लसन इसका होता। क्यों इसका प्लसन सबसे ज्यादा होता, बताओ एनीवन? अगर NH2OR में देखते तो इसका प्लसन ज्यादा है एज कम्पेयर टू OR। हुआ है सर वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, इसीलिए। हाँ बिल्कुल, गुड गुड गुड। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण क्या, इसका प्लसन पावर ज्यादा है, इसका प्लसन पावर कम है। अगर इसका प्लसन पावर ज्यादा है तो यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर कम। अगर पॉजिटिव कैरेक्टर कम यहाँ पर है, सॉरी पॉजिटिव कैरेक्टर्स कम है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्टर नहीं होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्टर होगा। तो ये ध्यान रखें इसको। चलो तो आज मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, उसके बाद और भी जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ऐसे भी आज मॉर्निंग क्लासेस में बहुत सारा रिएक्शंस पढ़ाया गया है, उसको रिकॉल, उसको एक बार रिवीजन करें ज्यादा में। और जो भी अभी जो पढ़ाया गया, इट इज जस्ट रिविजन। जो भी है आप पहले से कहीं ना कहीं पर पढ़ाया गया है, तो उसको जो भी पढ़ाया गया उसको बार बार रिविजन किया करें। चलो तो आप लोग जाएं। और किसको डाउट था, कोई क्वेश्चन हमको भेजा था ना? यस सर। हाँ सर, मैंने हाँ भेजा तो था। क्वेश्चन भेजे। हाँ तो अभी जो डाउट है मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सा बोर्ड पर बता देता हूँ। और सब जा सकते हो, रिमेनिंग जा सकते हो यहाँ पर। हाँ तो कौन सा क्वेश्चन था थोड़ा? सर मॉड्यूल है आपके पास? कौन सा मॉड्यूल नंबर था बताओ थोड़ा आपको, कौन सा मॉड्यूल? सर वो एल्कीन मॉड्यूल में का नंबर एक्सरसाइज था? 2। अल्कीन का, अल्कीन वाला मॉड्यूल था। अच्छा, हाँ सर। अल्कीन का तो मॉड्यूल नहीं है, ये तो हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंपाउंड का मॉड्यूल हमको दिखाई दे रहा है। चलो व्हाट्सएप पर क्वेश्चन था ना, उसको मैं देख लेता हूँ। तो इन प्रेजेंस ऑफ CH3Cl, अच्छा ये है साइक्लोहेक्सेन। चल अरे देखो, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये है आपका साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन। मॉड्यूल रखिए ना आप, मॉड्यूल है ना आपके पास? हाँ सर है। हाँ, ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, CH Cl3 और KOH। ये ध्यान रखना, ये रिएजेंट से आप मिले हो, ये रिएजेंट बेसिकली क्या बनाता है, ये सिर्फ रिएजेंट फ्रीडल का आइसोसाइनाइड, हाँ ये डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। रीमन टीमन में भी यही रिएजेंट था, क्या हाँ बनाता हाँ था, सर डाइक्लोरोकार्बिन। हाँ डाइक्लोरोकार्बिन, इसको क्या बोलते थे, डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन। तो अभी क्या करता है, बेसिकली होता क्या है, देखो ये एक तरह से इंसर्शन रिएक्शन होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये इस पर अटैक करता है, क्योंकि इसके पास देखोगे तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अटैक करता है। अटैक करने पर एक कार्बन पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स आता है, इसके पास जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये जाकर फिर से अटैक कर देता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक तरह से इंसर्शन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर क्या है, 2 Cl ग्रुप। ऐसा ऑप्शन है कोई, ऐसा ऑप्शन है? ये हाँ चलो, तो ये ध्यान रखना। ऐसा ऑप्शन नहीं है सर हाँ सर अच्छा ऐसा, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है? हाँ सर हाँ थर्ड ऑप्शन को ऐसा दिखाई दे रहा है आपका। थर्ड वाला हो जाएगा। हाँ मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स NBS। तो NBS का रिएक्टिविटी कैसे निकालते थे, याद है आपको? NBS का रिएक्टिविटी कैसे निकालते थे, हम कॉपी नहीं में सर लिखाए वो भी भूल थे। गए। हाँ NBS का रिएक्टिविटी, हम आपको NBS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताए थे फ्री रेडिकल्स रिएक्टिविटी, ये ध्यान रखना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NBS is directly proportional to stability of free radicals। आप बताओ, आप मुझे ऑप्शन बताओ कि उन चारों में कौन होगा, किसमें फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा। फ्री रेडिकल्स कौन सा पोजीशन पर बनाना है, बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन पर। तो बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन पर फ्री रेडिकल्स बनाओ और बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सर थर्ड कौन वाला हो सा? जाएगा। नहीं मुझे तो लग रहा है फोर्थ वाला। थर्ड वाला, फोर्थ वाला में, फोर्थ वाला क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, देखो फोर्थ वाला क्यों ज्यादा स्टेबल हाँ होगा, सर देखो ये फोर्थ वाला पीएच होगा है, क्योंकि वो CH3 ग्रुप पीएच है। अटैच्ड है। हाँ एक तो CH3 ग्रुप अटैच है और दूसरा साथ साथ यहाँ पर रेजोनेंस भी तो करेगा। देखो देखो यहाँ पर डॉट आया, ऐसे देखते हैं, यही यही आपका बेंजाइलिक एलाइलिक पोजीशन है, समझ रही है, ये बेंजाइलिक एलाइलिक पोजीशन फ्री रेडिकल्स बनाएंगे। देखो एक तो इधर से रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी रेजोनेंस, 4 सिंगल बॉन्ड चार्ज, और ये साथ साथ यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी। समझ रही है बच्ची, थर्ड और फोर्थ में क्या बेनिफिट है, ये एक ये एडिशनल सर बेनिफिट मिल गया इसको, एडिशनल बेनिफिट मिल गया, इसके कारण ये फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए फोर्थ वाला में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NBS ज्यादा होगा। चलो क्वेश्चन थोड़ा बेसिक है ना, तो उसको थोड़ा सा अच्छा से क्रॉप करके और थोड़ा उसको रोटेट करके भेजा करो, समझी, नेक्स्ट टाइम से। ओके सर। फिर है टू प्रोपाइल, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना 42, 2 मिथाइल प्रोपीन इज आइसोमेरिक विथ ब्यूटीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। चलो 2 मिथाइल प्रोपीन, ये क्वेश्चन निकाल लो, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या है 2 मिथाइल
प्रोटीन था ना, हाँ सर, 2 2 मिथाइल मिथाइल प्रोटीन, प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोटीन, ऐसा 2 मिथाइल प्रोटीन, और एक था ब्यूटीन 1। 2 ब्यूटीन ना, हाँ ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1, 1। यही है 1 है। चलो हाँ, यहाँ 1 पर है सर। तो अभी इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट, ब्यूटीन 1 हाँ सर। 1 पोजीशन पर ही डबल, सही है ना, ये गलत लिखा हुआ है हाँ सर, यही ब्यूटीन। होगा। हाँ चलो, 1 ब्यूटीन या ब्यूट, इसको ऐसे भी लिखते हैं ब्यूट 1 यानी। तो ये दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो देखो एक पहला ऑप्शन क्या है बताओ, थोड़ा समझा देता हूँ। बेयर सर वो रिएजेंट, बेयर्स तो रिएजेंट बेयर है। रिएजेंट, तो बेयर रिएजेंट से तो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाँ सर। इसके अंदर भी बेयर रिएजेंट क्या होता है, बेसिकली 1% अल्कलाइन केमिनो सॉल्यूशन। केबिनोफोर तो ये होता है। क्या करेगा, हाँ ये डीकलराइज कर देगा, ये भी डीकलराइज कर देगा, ये भी डीकलराइज कर देगा, कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश सर कर दोनों पाएंगे, ही नहीं कर डायल पाएंगे। फॉर्मेशन हो जाएगा तो। हाँ दोनों में बिल्कुल डायोल्स फॉर्मेशन हो जाएगा, डायोल्स फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम कैसे, डायोल्स फॉर्मेशन एक्चुअली क्या, डायोल्स फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है, जो भी इसका हाँ ओरिजिनल कलर होता है, पिंक कलर जो होता है ना, डिसअपियर हो जाता है, दिखाया भी था हाँ ये हाँ सब हाँ टेस्ट में दिखाया था ना। हाँ ये हाँ। पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। फिर उसके बाद देखो बेस रिएजेंट से हम नहीं कर सकते, ये समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है बताओ, सेकंड सर ऑप्शन, एमोनिकल AgNO3 टोलेंस हाँ रिएजेंट होना। अमोनिकल, हाँ टॉलेंस रिएजेंट, बिल्कुल टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली क्या करता है, टॉलेंस रिएजेंट तो एक अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का टेस्ट, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करकर सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है, यहाँ पर हम हाँ टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं। और एक जगह और टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो टर्मिनल 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 एसिडिक हाइड्रोजन को भी आइडेंटिफाई करने में टॉलेंस रिएजेंट यूज होता है, बताया हूँ ये वाला। हाँ सर। ये टर्मिनल, ये टर्मिनल अल्कीन, टर्मिनल अल्काइन को भी आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाता है इस टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट से हम इस डबल बॉन्ड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कोई ऑप्शन ही हाँ नहीं हाँ। बनता है। तो टॉलेंस रिएजेंट वाला भी बेकार ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन बताओ, सर Br2 सॉल्यूशन। Br2 सॉल्यूशन, Br2 सॉल्यूशन भी अगर आपको याद हो तो क्या, Br2 सॉल्यूशन से सर Br2 वो वाटर रेड से हम कलर क्या का करते होता हैं, है। हाँ रेड Br2 वाटर से, दैट इज आल्सो ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का दो मेथड था, हाँ दो मेथड था, एक था, एक पहला वाला था बेयर रिएजेंट और दूसरा था ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। Br2 ब्रोमीन सॉल्यूशन। एक्चुअली ब्रोमीन वाटर से क्या होगा ना, यहाँ पर एक बार Br यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें 6 डायोल्स बनता था ना, इसमें 2 Br आ जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, रेड कलर होगा, डिसअपियर हो जाएगा, रेड कलर। हाँ तो यहाँ पर भी रेड कलर डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पर भी रेड कलर डिसअपियर होगा। तो ये भी बेकार ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन आ जाओ, चौथा ऑप्शन है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस है चौथा ऑप्शन, क्या है ओजोनोलिसिस, तो यही होगा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से क्या होगा, ओजोनोलिसिस हम कराना जानते हैं, ओजोनोलिसिस करा देंगे, यहाँ पर क्या, सर वो ऑक्सीजन इधर एसीटोन जाओगे, फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फॉर्मल्डिहाइड। हाँ तो ये एक में एसीटोन बनेगा, और इधर भी, इधर दोनों दोनों इसका अल्डिहाइडिक पार्ट बनेगा, एल्डिहाइड। यहाँ पर ये, यहाँ पर एक कीटोन बनेगा और एक अल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर दोनों पार्ट, दोनों पोर्शन अल्डिहाइड ही बनेगा। तो अल्डिहाइड बनेगा तो फिर फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पर हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो इसमें टॉलेंस, ये ऑक्सीडाइज, इजी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो हाँ हम बेसिकली ये चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन दिया है, तो ओजोन वाटर, ओजोनलिसिस से हम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको। ओके सर। फिर ये बोला है कि क्लोरोहाइड्रिन किसको बोलते हैं, तो क्लोरोहाइड्रिन किसको बोलते हैं, क्लोरोहाइड्रिन,
चलो उसके बाद क्लोरोहाइड्रिन किसको बोलते हैं, इसको देखो। देखो क्लोरोहाइड्रिन बेसिकली इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। क्लोरोहाइड्रिन, अगर ये अल्कीन, अगर इस अल्कीन का रिएक्शन हम क्लोरीन वाटर से करा दे, क्लोरीन वाटर बेसिकली ये दोनों रिएक्ट कर क्या बनाता है, या तो आपको HOCl याद है, ये अल्कीन का रिएक्शन HOCl। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन बताए थे, बताओ मुझे। हाँ सर आपने बताया था। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल ये था, न्यूक्लियोफाइल ये था। इलेक्ट्रोफाइल मार्कोनिकोव एडिशन से अकॉर्डिंग ऐड करो, तो यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि प्लस करेंगे यहाँ पर ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये Cl और ये H, इसी को बोलते हैं क्लोरोहाइड्रिन, समझे, ये क्लोरोहाइड्रिन बोलते हैं इसको। ओके सर। तो एक, हाँ ये क्लोरोहाइड्रिन है, जिसको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन था, एक एन प्रोपाइल का क्वेश्चन था ना, वो बताओ थोड़ा पढ़ो उसको। एन प्रोपाइल था ये। क्वेश्चंस नंबर एन प्रोपाइल क्वेश्चन तो होगा ना आपके पास। एन प्रोपाइल, ऐसा है क्वेश्चन आपका कि ऑन हीटिंग एन प्रोपाइल डाइमिथाइल अमीन ऑक्साइड propene is obtained. The reaction is known as N propyl dimethyl डाइमिथाइल ऑक्साइड। हाँ तो यही है ना, N प्रोपाइल डाइमिथाइल, ये ऑक्साइड ऐसा है, ये प्लस आ जाएगा, ऑक्साइड है कुछ ऐसा। तो अभी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको कोप एलिमिनेशन बोलते हैं। अल्कीन बनता है, ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर रिएजेंट अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो होता है ना इधर शिफ्ट हो जाता है। इससे क्या बनाया है बताओ, इससे क्या बनाया है, इससे प्रोपाइन बनाया, प्रोपाइन ही बनाया ना। हाँ सर प्रोपीन बनाया। प्रोपीन बना, हाँ प्रोपीन बनाया है। तो प्रोपीन, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं, ये जो दिया गया है ना, इसको कोप एलिमिनेशन बोलते हैं। कोप एलिमिनेशन देखो, अगर आपको याद हो तो मैं पढ़ाया था आपको होफमैन एलिमिनेशन। क्या पढ़ाया था, होफमैन एलिमिनेशन। होफमैन एलिमिनेशन याद है? तो होफमैन एलिमिनेशन में ये बताया था, मैं होफमैन एलिमिनेशन में बताया था। तो होफमैन एलिमिनेशन में एक इंपॉर्टेंट ये कोप एलिमिनेशन आ जाता है। कोप एलिमिनेशन से ये प्रोपीन बनेगा। ये एक तरह से होफमैन प्रोडक्ट ही है, ये प्रोटीन जो बना है अकॉर्डिंग टू होफमैन प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना है, कोप एलिमिनेशन हो जाएगा उसका। सर सेम क्वेश्चन में प्रेसली का रिएक्शन का होता है सर? प्रिंसलेव रिएक्शन कहाँ, प्रिंसलेव रिएक्शन तो ये बताया हूँ, पर एसिड का रिएक्शन बताया था, पर एसिड का रिएक्शन पर एसिड ये वाला याद है कुछ? अल्कीन का रिएक्शन बाबू हम अगर कराते थे ओजोन के साथ, आई थिंक सो कराते थे ओजोन के साथ, तो क्या होता था, ये प्रोडक्ट आपका इपॉक्सी बनता था और इसका हाइड्रोलिसिस भी बताया था। हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता था, नहीं दिख रहा है। अच्छा
मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको याद हो कि अल्कीन का रिएक्शन अगर ओजोन के साथ करते थे तो क्या होता था, ये ऑक्सीजन यहाँ पर इंसर्ट हो जाता था। अल्कीन में बताया हूँ, चेक करो इसको, पर Yes, sir. एसिड रिएक्शन या पर एसिड रिएक्शन या प्रिंसलेव रिएक्शन इसी को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रिंसलेव रिएक्शन। तो पर एसिड रिएक्शन लिखे हो ना, उसके बगल में प्रिंसलेव रिएक्शन भी लिख लो, उसको यस बोलते सर, हैं। यस सर। और इसको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस भी कराए थे। हाइड्रोलिसिस कराकर क्या बनाए थे, डायोल्स बनाए थे, और बोले थे कि डायोल्स जो एडिशन होगा दैट विल बी एंटी एडिशन। सिस एडिशन के लिए हम क्या करते थे, सिस डायोल्स बनाना रहता तो क्या करते थे, बेयर्स रिएजेंट डाल देते थे तो सिस डायोल्स बनता था। बेयर्स रिएजेंट डालने से सिस डायोल्स, बट ऐसे करने से हम एंटी डायोल्स हम लोग बना सकते थे, और इसका क्वेश्चन भी कराया था, तो उसको एक बार रिफर करें आप, ठीक, यस सर, समझ गया ना बच्चा? यस सर। ओके। in the elimination of reaction, that is in the formation of सुनाई दे रहा है? यस सर। सर सुना। हाँ, तो क्वेश्चन मिला 69 क्वेश्चन। हाँ सर। 69, हाँ 69 क्वेश्चन है, क्या करो एक बार। एलिमिनेशन रिएक्शन जब कराते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी कराते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन होता है, एलिमिनेशन या तो E1 हो या तो E2 हो, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही फास्टर E1 या E2 होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन से हम क्या करते थे, एलिमिनेशन रिएक्शन से बेसिकली क्या बनता था, अल्कीन बनता था, याद करो, अल्कीन ही बनता था ना, या तो E1 करा लो या तो E2 करा लो, तो अल्कीन बनता था। तो ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप एलिमिनेशन रिएक्शन उतना ही फास्टर। तो बताओ, अब मुझे ये बताओ, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन अच्छा सर लिविंग आयोडीन ग्रुप? ज्यादा होगा देन ब्रोमीन देन क्लोरीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड, ये लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर है, तो यही पहला ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? ओके सर। ओके। फिर उसके बाद एक रिएक्शंस में पढ़ना, उसी पेज में 73 वाला क्वेश्चन। हाँ 73 वही पढ़ रहा हूँ मैं, रुक जाओ पढ़ने तो दो। Which alcohol can be turned most easily to alkenes by dehydration? Ethyl alcohol, N-butyl alcohol, secondary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol। तो देखो इसमें अगर याद हो तो मैं बताया था कि कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, याद है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बताया गया था, कार्बोकेटाइन हाँ, इज द इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बना हुआ, तो सबसे कार्बोकेटाइन बना टर्सरी ब्यूटाल था ना, टर्सरी ब्यूटाल, हाँ ये है सर, टर्सरी tertiary। ब्यूटाल, टर्सरी ब्यूटाल अल्कोहल, दिस वन इज टर्सरी ब्यूटाल अल्कोहल।
तो इसमें इसमें जब पहले हम H प्लस लेकर ये जो लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये जो कार्बोकेटायंस बना है दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा फोर्थ नंबर वाला कार्बोकेटायन। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, फोर्थ वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल उतना ही फास्टर होगा। फिर उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंसलेज रिएक्शंस इन्वॉल्व्स। क्या हो जाएगा बताओ बच्ची? प्रिंसलेज रिएक्शन, इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, सर combustion of इपॉक्सीडेशन ऑफ unsaturated। एल्कीन वही तो होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन सर। हाँ बिल्कुल, अभी 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 तुरंत ही बता रहे थे ना, इपॉक्सीडेशन हाँ होता हाँ है सर। और हाँ उसको हाँ। फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो एंटी पोजीशन पर डायोज बनता है। एंटी ओएच जोड़ना है बट एंटी पोजीशन पर। सर 22 वाला क्वेश्चन। हाँ वही पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई बोथ ऑफ इथीन एंड इथाइन फ्रॉम वाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। फिर क्या है? एक्सप्लोड विथ, मिक्स्ड विथ, ऑप्शन ही पूरा नहीं आया लगता है। सर मिक्स्ड सर विद क्लोरीन। क्लोरीन। हाँ, मिक्स्ड विथ क्लोरीन। और थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन पढ़ो थोड़ा। डीकलराइज्ड बेयर्स रिएजेंट। क्या? डीकलराइज्ड बेयर्स डेकन रिएजेंट। बेयर रिएजेंट। हाँ। हाँ, डीकलराइज बेयर, तो यही तो हो जाएगा बच्ची, डीकलराइज। ये मतलब बोल रहा है हाँ ना, हाँ विच सर। ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई बोथ इथीन एंड इथाइन। इथीन एंड इथाइन आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये बेयर रिएजेंट को दोनों क्या करेगा? डीकलराइज करेगा, पिंक कलर डीकलराइज हो जाएगा, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। समझ सर गए? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही थी इसीलिए सेंड कर दिया। अच्छा चलो, ओके ओके, चलो तो अब समझ में आ गया ना? हाँ सर। ओके। HOCl के साथ 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन ना, 3 methyl 2 pentene on reactions with HOCl gives, पहले बनाओ, 3 methyl 2 pentene। क्या है? 3 methyl 2 pentene। क्या फिर से नाम पढ़ो एक बार, क्या है? 3 मिथाइल क्या सर है? 3 मिथाइल 2 पेंटीन। 3 मिथाइल 2 पेंटीन। इसको बनाओ एक बार पहले। ये 2 पेंटीन, 5 कार्बन, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, ये 1 2 3 4 5। अब 3 पर मिथाइल भी जोड़ दो, ये हो गया 3 मिथाइल 2 पेंटीन। ओके, अब इसका HOCl के साथ रिएक्शन कराओ। HOCl के साथ इसमें इलेक्ट्रोफाइल ये, न्यूक्लियोफाइल ये, तो इलेक्ट्रोफाइल को मार्कोनिकॉव ना, हाँ मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करो। तो हम इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस बहुत ज्यादा स्टेबल है। सही बोल रहे हैं ना? क्योंकि हाँ अभी सर। यहाँ पर देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 5 7 है, 6 है। अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो 3 और 1 4 ही होगा। तो यहाँ पर प्लस ज्यादा स्टेबल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, यहीं पर न्यूक्लियोफाइल को डाल देंगे। सॉरी, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा ऑप्शन है कोई हाँ सर लेकिन आपकी वो नजर में? ऐसा आंसर में ऑप्शन है? गलत है सर शायद। अच्छा चलो, आंसर सर मैं यही आंसर किया था लेकिन वो आंसर गलत है तो इसलिए। यही वाला होगा, समझे?
दूसरा ऑप्शन का कोई चांस ही नहीं बनता है। ओके सर। फिर ये देखो कौन सा है, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। अभी तुरंत बताए थे ना इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, कि कौन सा ऑप्शन होगा हाँ मुझे सर। बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा? कौन Solutions सा of the ऑप्शन होगा chlorine gas चाहो? in water. बिल्कुल गुड, सॉल्यूशंस ऑफ क्लोरीन वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो ये रिएक्शन होगा। अब ये 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं? 29 नंबर क्वेश्चन हाँ सर। KMnO4 के प्रेजेंस में ट्रीट कराया है, तो प्रोडक्ट क्या होगा ऐसा पूछा है। तो KMnO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक पार्ट से एसिडोन बन जाएगा और दूसरा दूसरा पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन तो ऐसा है, देख लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है, देखो ये बताए थे, याद करो, ये C डबल बॉन्ड C, ये हाँ सर, R पता R है। डैश, हाँ, तो और इधर क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक आ रहा है, तो ऐसा है ना, तो इसको हाँ क्लीवेज करते हैं तो एक पार्ट से तो कीटोन बन ही जाएगा और हाँ। दूसरा पार्ट से क्या होगा, एक्चुअली पहले फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, ये फर्दर तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इधर राइट वाला पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड सोचो और इधर वाला पार्ट से एसीटोन सोचो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कीटोन सोचो, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? सर वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा, ओके। सर वो NaIO4 था इसीलिए मैं सोच नहीं। हाँ अच्छा चलो, इनो इन्हें कुछ एक्स्ट्रा रिएजेंट दिया रहता है, तो देखो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, रिएजेंट से नहीं पकड़ाते हैं, हम तुरंत ऑप्शन देखते हैं, समझी बच्ची, ऑप्शन देखकर हाँ हमको ऑप्शन देखकर हमको ये समझ में आता है कि वो क्या पूछना चाहता है। अगर रिएजेंट समझ में नहीं आ रहा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस में एक बार जरूर आप ऑप्शन चेक करें, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस में ऑप्शन बताएगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ओके सर। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखो, अब ये बनाओ, अब ये तो खुद बना सकती है तुम। हॉट अल्कलाइन KMnO4 क्या है, 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है, दोनों पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बताओ? तो दोनों सेकेंड पार्ट से, ऑप्शन हो जाएगा। हाँ सेकेंड ऑप्शन, तो मतलब 29 जैसा था, 30 भी उसी तरह का था। हाँ हाँ। जिसका एक बार एक्शन 53 का आंसर चेक करो, 1 है क्या? 53 का आंसर चेक करो एक बार। Yes, sir. सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
अब आया हुआ? हाँ सर अभी आया। अच्छा, एक केसीपी और टीसीपी बताया था। तो यहाँ पर देखो एक तरह से क्या है, ये ऐसा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ये ध्यान रखना, CCl3Br ऐसा है। तो इसमें ध्यान रखना ये रिएजेंट बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस है और न्यूक्लियोफाइल CCl3 है। समझिए ये चीज, इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस और न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें क्या होता है ना बेसिकली, ये मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ गया। मैकेनिज्म के साथ बताया था आपको कि प्लस देखो यहाँ पर आ जाएगा, बट ये प्लस जो है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये क्या होगा, ये इधर मूव कर जाएगा। ये यहाँ पर प्लस जो आएगा, यहाँ पर क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और ये सी, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ऐसे मूव करेगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा इस कार्बन पर प्लस, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो अभी क्या अकॉर्डिंग टू आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा CCl3 आ जाएगा। समझ गए चीज? ये सर। समझ गए? हाँ सर। सर 49 वाला क्वेश्चन। हाँ रुको तो पढ़ने दो। 1 ब्यूटेन ऑन हीटिंग विथ एल्युमिनियम सल्फेट at high temperatures, high temperatures, 1 butanes 2 butanes में convert हो जाता है, isomerize, isomerize to give 2 butanes isobutylene, both of the above cyclobutanes, cyclobutanes। तो ये वाला रिएक्शंस ना आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। एक बार ऑप्शन चेक करके बताओ ये 1 है या 2 है, इसका 2 ब्यूटीन है या आइसोब्यूटाइलिन है, आइसोब्यूटाइलिन है, चेक करके बताओ। एल्युमिनियम सल्फेट से आइसोमेराइजेशन सर 3 सर ऑप्शन है बोथ वो। ऑफ सर आवाज नहीं आ रहा है।
লাবণী বলছি বায়োলজি ক্লাসের নোটটা আমার কাছে একটু পাঠাস তো। হ্যাঁ ঠিক আছে।